सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो गाइज मैंने आपको पिछली वीडियो में ना इस अपडेट के बारे में बताया था और मैंने आपको बोला था कि ये जो अपडेट है ना एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ने पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे और पूछ रहे थे कि भैया हमें तो ये अपडेट कहीं से भी बैड न्यूज नहीं लगी। तो गाइज एक्चुअली मैंने आपको पिछली वीडियो में ना सिर्फ और सिर्फ इतना पार्ट अच्छे से पढ़ के बताया था। ये जो नीचे वाला पार्ट है ना ये मैं आपको बताना भूल गया था। तो आज की इस वीडियो में ना मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि ये जो सीबीएसई ने नया अपडेट निकाला है ना ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज कैसे है। तो ध्यान से सुनना। तो आपको मेरी पिछली वीडियो से इतना तो पता चल गया होगा कि आपकी जो 10th की मार्कशीट बनती है ना उसके ऊपर आपके परसेंटेज नहीं लिखे होते। आपकी जो 10th की मार्कशीट होती है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स होते हैं। अब तक क्या होता था कि हमारी जो परसेंटेज है ना वो हम खुद कैलकुलेट करते थे, लेकिन इस अपडेट के बाद है ना काफी चीजें चेंज हो गई है। देखो, जिन बच्चों के पास टोटल 5 सब्जेक्ट होते थे ना उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, लेकिन जिन बच्चों के पास टोटल 6 सब्जेक्ट है या फिर 7 सब्जेक्ट है, यानी कि जिस बच्चे के पास कोई एडिशनल सब्जेक्ट है, उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते थे? हम यूज करते थे बेस्ट ऑफ 5 वाला मेथड। इस रूल में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो आपके किसी सब्जेक्ट में कम नंबर आ गए और मान लो दूसरे सब्जेक्ट में आपके ज्यादा नंबर आ गए, तो जिस सब्जेक्ट में आपके ज्यादा नंबर आए ना वो सब्जेक्ट आपके कम नंबर वाले सब्जेक्ट को रिप्लेस कर देता था। लेकिन अब तक क्या होता था कि किस सब्जेक्ट के मार्क्स किस सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे ना ये एक स्टूडेंट खुद डिसाइड करता था। लेकिन इस अपडेट के बाद ना सारी चीजें आपकी चेंज होने वाली है। ध्यान से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। Also, if a candidate has offered more than 5 सब्जेक्ट, यानी कि मान लो किसी बच्चे के पास 5 सब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट है, तो द डिसीजन टू डिटरमाइन द बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स मे बी टेकन बाय एडमिटिंग इंस्टीट्यूशन और एम्प्लॉयर। यानी कि बच्चा खुद डिसाइड नहीं कर सकता कि यार मान लो मेरे फॉर एग्जांपल इस सब्जेक्ट में कम नंबर आए हैं, इसमें ज्यादा आए हैं, तो मैं क्या करूंगा अपने ज्यादा नंबर वाले सब्जेक्ट का ना परसेंटेज काउंट करवा दूंगा और कम वाले के रिप्लेस करवा दूंगा। ऐसा अब तुम खुद नहीं कर सकते हो। आपके कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स रिप्लेस होंगे और कौन से के रिप्लेस नहीं होंगे ना ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, ये आपका खुद स्कूल डिसाइड करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज है, क्योंकि पहले क्या होता था बच्चा ना जिस सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर आते थे ना उसके नंबर तो जुड़वा लेता था और जिसमें कम नंबर आते थे उसके हटवा लेता था और वो अपनी परसेंटेज है ना ज्यादा दिखा देता था। लेकिन अब से क्या होगा, स्कूल खुद डिसाइड करेगा कि किसके मार्क्स उसको जोड़ने हैं और किसके मार्क्स उसको नहीं जोड़ने हैं। अब मैं आपको ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप देने वाला हूं, ध्यान से सुनना। आपका स्कूल किस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि यार मेरे को इस सब्जेक्ट के मार्क्स हटाने हैं, इस सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट करने हैं, ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा कि आप 11th क्लास में जाके कौन सी स्ट्रीम चूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप 11th क्लास में जाके नॉन मेडिकल लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपकी जब 10th की मार्कशीट आएगी उसके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट के मार्क्स है ना कभी भी रिप्लेस नहीं हो सकते। कौन कौन से हैं वो सब्जेक्ट? एक तो आपका मैथ के मार्क्स रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, दूसरा साइंस के मार्क्स रिप्लेस नहीं होंगे और तीसरा आपका इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स रिप्लेस नहीं होंगे। इन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स आपके रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। आपके एसएसटी के मार्क्स रिप्लेस हो सकते हैं, हिंदी के रिप्लेस हो सकते हैं, कंप्यूटर फॉर एग्जांपल आपने जो भी एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा होगा, मान के चलता हूं कंप्यूटर ले रखा है, तो आपके कंप्यूटर के मार्क्स रिप्लेस हो जाएंगे। लेकिन आपके इंग्लिश, साइंस और मैथ इन 3 सब्जेक्ट के आपके मार्क्स रिप्लेस नहीं हो सकते। कब रिप्लेस नहीं हो सकते? जब आप 11th क्लास में नॉन मेडिकल लोगे। अगर मान लो आपको फॉर एग्जाम्पल 11th क्लास के अंदर मेडिकल लेना है, ठीक है, आप बायो वाले उसमें जाना चाहते हो, तो आपके इंग्लिश के एंड आपके साइंस के इन 2 सब्जेक्ट के आपके मार्क्स रिप्लेस नहीं हो सकते। आपके मैथ के रिप्लेस हो जाएंगे, कंप्यूटर के रिप्लेस हो जाएंगे, एसएसटी के रिप्लेस हो जाएंगे, हिंदी के रिप्लेस हो जाएंगे। क्योंकि जब आप मेडिकल स्ट्रीम चूज करते हो ना तो मेडिकल स्ट्रीम में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट मेन है? एक तो आपका बायो मेन है, ठीक है, दूसरा आपका फिजिक्स मेन है, ठीक है, तीसरा केमिस्ट्री मेन है, यानी कि पूरी की पूरी जो साइंस है वो मेन है, ठीक है, साथ में आपका इंग्लिश मेन है। ये 2 सब्जेक्ट यानी कि साइंस और इंग्लिश, इसके मार्क्स रिप्लेस नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर आपको 11th क्लास में जाके कॉमर्स लेना है, ठीक है, कॉमर्स में आपका एक तो मैथ के मार्क्स रिप्लेस नहीं हो सकते, दूसरा आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के मार्क्स रिप्लेस नहीं हो सकते। इन 2 सब्जेक्ट के मार्क्स रिप्लेस नहीं हो सकते। तो आपके कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स रिप्लेस होंगे और कौन से के नहीं होंगे ना ये आपका स्कूल डिसाइड करेगा। और स्कूल किस बेसिस पे डिसाइड करेगा कि आप 11th क्लास में जाके कौन सी स्ट्रीम चूज करते हो। और मान लो अगर आप 11th क्लास में जाके आर्ट्स लेना चाहते हो, तो आर्ट्स के अंदर क्या होगा आपकी ना, एक तो इंग्लिश, ठीक है, दूसरा हिंदी एंड तीसरा एसएसटी। इन 3 सब्जेक्ट के मार्क्स रिप्लेस नहीं हो सकते। और अगर आप एक और चीज नोटिस करोगे तो इस अपडेट में ना 2 चीजें लिखी हुई हैं। एक तो आपका लिखा हुआ है कि जो आपके 5 सब्जेक्ट कौन कौन से काउंट होंगे, ये एक तो आपका इंस्टीट्यूशन यानी कि आपका स्कूल डिसाइड करेगा, साथ में ना एक और वर्ड है एम्प्लॉयर। मतलब जब भी आप फ्यूचर में जाके जिस भी फील्ड की जॉब करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको फ्यूचर में जाके सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, ठीक है, उस टाइम जो बंदा आपको हायर करेगा ना
उसे क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयर बोलते हैं। तो उस टाइम जो बंदा आपको हायर करेगा ना, वो आपको मतलब जिस भी फील्ड की आप जॉब चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है, तो उस टाइम वो आपके ना 10th के जो कंप्यूटर के मार्क्स है ना, वो आपसे पूछे जाएंगे। उस टाइम आप ये नहीं बोल सकते कि सर मेरे ना इंग्लिश में ज्यादा नंबर आए हैं और कंप्यूटर में कम नंबर आए हैं, तो एक काम करो आप मेरे इंग्लिश के मार्क्स काउंट कर लो। ऐसा नहीं होगा। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, उस फील्ड के स्पेसिफिक जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट के जो मार्क्स है ना, वो आपके एज ए मेन सब्जेक्ट काउंट किए जाएंगे। तो यार सीबीएसई ने ना आपके साथ एक बहुत ही बड़ा गेम खेल दिया है। तो अब आपको समझ में आया कि ये जो अपडेट है ये आखिर आपका बैड न्यूज क्यों है। तो जिन बच्चों के पास टोटल 5 सब्जेक्ट है उनके लिए तो यार बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उनके तो किसी सब्जेक्ट के मार्क्स रिप्लेस होंगे नहीं। लेकिन जिन बच्चों के पास एडिशनल सब्जेक्ट है ना, उनको पहले ही डिसाइड करना है कि भाई आगे जाके आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, क्योंकि आपकी स्ट्रीम डिसाइड करेगी कि आपके कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स काउंट होंगे, कौन से के काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो आप पहले ही डिसाइड कर लो कि भाई कौन सी स्ट्रीम आपको आगे जाके लेनी है। और स्ट्रीम वाइज मैंने आपको बता दिया कि कौन सी स्ट्रीम में कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स जो है वो रिप्लेस नहीं हो सकते। तो होप करता हूं यार सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, वेदांतु का ना एक बहुत ही बढ़िया स्कॉलरशिप टेस्ट चल रहा है, एमवीसेट, मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। और इस टेस्ट के अंदर पार्ट लेके ना आप 100% तक की स्कॉलरशिप जीत सकते हो। और ये जो टेस्ट है ना, ये आपका 8th से लेके 12th क्लास के बच्चे तो पार्ट ले ही सकते हैं, साथ में उन बच्चों के लिए भी है जो आगे जाके जेई या फिर नीट की तैयारी करना चाहते हैं। और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ना, ये आपका ऑफलाइन कंडक्ट होगा 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को, 9 दिसंबर को और 10 दिसंबर को। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लेना कि आप किस डेट को फ्री हो। आप जिस भी डेट को फ्री हो ना, आप उस डेट को जाके स्कॉलरशिप टेस्ट को देके आ सकते हो। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ना, ये आपका कंप्लीटली फ्री है। सिंपल आपको क्या करना है, आपको ना डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करके स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। और ये जो रजिस्ट्रेशन है ये आपका कंप्लीटली फ्री है। और अगर आप स्कॉलरशिप टेस्ट में जीत जाते हो ना, तो आपको क्या क्या मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें आपको 5 दिन का एक फुल्ली पेड स्पेस रिसर्च प्रोग्राम मिलेगा, और वो भी इसरो में मिलेगा। सोच सकते हो कितनी मस्त चीज है। और साथ में इसमें आपको 100% तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, ऑफलाइन भी मिलेगी और साथ में ऑनलाइन भी मिलेगी। यानी कि आप अगर वेदांतु का कोई भी पेड कोर्स लेना चाहो तो उसमें भी आपको ये जो स्कॉलरशिप है ये अप्लाई हो सकती है। और साथ में इसमें प्राइजेस बता देता हूं, तो इसमें आपको ड्रोन जीत सकते हो, मोबाइल फोन जीत सकते हो, स्मार्ट वॉचेस जीत सकते हो। तो बहुत सारी चीजें इसमें आप जीत सकते हो। और साथ में इसमें आपको वेदांतु डाउट ऐप का ना 3 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। तो यार बहुत सारी चीजें आप इसमें जीत सकते हो। और अगर आप सिर्फ इस ऑफलाइन टेस्ट को देने भी जाओगे ना, तो भी आपको गारंटेड 2 चीजें तो मिलेंगी। एक तो आपको वेदांतु का मिनी स्टडी पैक मिलेगा, और साथ में आपको 10% की स्कॉलरशिप मिलेगी। तो 10% की स्कॉलरशिप तो आपके लिए गारंटेड है ही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आपका ऑफलाइन टेस्ट है ना, ये आपका कौन कौन से सिटीज में होगा। तो आप देख सकते हो ये स्क्रीन पे आपको सिटीज दिख रहे होंगे, साथ में आपकी ये सिटीज भी हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने पास वाले शहर के अंदर जाके इस ऑफलाइन टेस्ट को देके आ सकते हो। बाकी इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स का जो एग्जैक्ट एड्रेस है ना, वो आपको इनकी वेबसाइट में मिल जाएगा। और उस वेबसाइट का जो लिंक है ना, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पे क्लिक करके ना आप अपना इजीली रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। और मैं आपको फिर से बता देता हूं कि जो रजिस्ट्रेशन है ना, वो आपका टोटली फ्री है। और हम आपको एक और चीज बता देता हूं, जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आते जाएंगे ना, वैसे वैसे सीबीएसई अपडेट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इंक्रीज होने वाली है। तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल के ऊपर जो आपके जेन्युइन और जो ऑफिशियल अपडेट होते हैं ना, वो मैं आपको सबसे पहले प्रोवाइड करता हूं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप एक भी अपडेट है ना मिस ना करो। तो मिलते हैं गाइस फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।